गोकुल अब अधिक दूर नहीं होगा। केशी! केशी! तुझे कौन पुकार रहा होगा? केशी! केशी, मथुरा नरेश का संदेश है तुम्हारे लिए। बताओ, क्या संदेश है मथुरा नरेश का? डरो नहीं, मैं मथुरा नरेश का मित्र हूँ। बताओ क्या है संदेश? कृष्ण अपनी यशोदा मैया के साथ गोकुल से भाग गया है। उसे मार्ग में ही रोको और सीधे यमलोक पहुंचा दो। कृष्ण ने मेरा काम बहुत ही आसान कर दिया है। दोनों बैलगाड़ी से जा रहे हैं। मथुरा नरेश से कह दो कि कृष्ण यमलोक के मार्ग पर पहुंच गया समझो। बैलगाड़ी। कन्हैया! नंदरानी जी! जी, आर्या को तो कृष्ण और यशोदा का कुछ पता ही नहीं चला। दामा और सोमा भी तो गए हैं यशोदा और कृष्ण को ढूंढने। कान्हा! कन्हैया! कान्हा! कृष्णा! नंदरानी जी! नंदराज जी, दामा और सोमा भी खाली हाथ लौट आए हैं। भैया, यशोदा मायके ही गई थी ना? हाँ भाभी। अक्रूर जी, प्रणाम। प्रणाम। नंदरानी जी कृष्ण के साथ अपने मायके नहीं पहुंची हैं। ना ही उनके मायके के रास्ते पर उनकी बैलगाड़ी कहीं दिखाई दे रही है। फिर कहाँ गई होगी यशोदा? मेरा ननिहाल तो दूसरी ओर है। ये माप तो मेरे ननिहाल की ओर नहीं जाता। मैंने अपना निर्णय बदल लिया है कान्हा। हम अब तुम्हारे ननिहाल नहीं जा रहे कान्हा। क्यों मैया? मैं कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहती कान्हा। यशोदा कृष्ण को लेकर भाग गई है। ये समाचार अभी तक कंस को मिल गया होगा और वो दुष्ट तो यही समझेगा ना कि यशोदा अपने मायके गई होगी। परंतु आपने पिताजी को तो यही बताया था कि आप मुझे लेकर अपने मायके जाएंगी। बताया तो था, परंतु अब मैं इस निर्णय से बंधी नहीं रह सकती। आप जानती हैं ना, आपके इस निर्णय का विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। मथुरा नरेश कंस ने
यदि मेरे नाना नानी को बंदी बनाया तो? क्यों? वो तुम्हारे नाना नानी को क्यों बंदी बनाएंगे? वो तो उनकी प्रजा नहीं है। परंतु पिताजी तो उनकी प्रजा है ना, और प्रजा को अपने राजा की आज्ञा का पालन करना ही पड़ता है। और तो और पिताजी ने हमें भागने की अनुमति देकर पहले ही राजद्रोह किया है। और आप अब चुप रहो कान्हा, मुझे भयभीत मत करो। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम उस धनुष यज्ञ समारोह में हिस्सा लेना चाहते हो, इसीलिए तुम मेरे मन में भय उत्पन्न कर रहे हो ना। कुछ नहीं होगा, अब हम गोकुल वापस नहीं लौटेंगे, समझे तुम? भैया, भैया ईश्वर के लिए बता दीजिए, यशोदा कृष्ण को लेके कहाँ चली गई है? बताइए ना भैया। हमें पीड़ा देने में तुम्हें बड़ा आनंद आता है ना कंस? बहुत बहुत। हमारे सातों संतानों को मृत्यु देकर तुम्हारा मन अब भी शांत नहीं हुआ कंस? आठवां भी बाकी है ना वसुदेव? आठवां भी बाकी है। भैया, क्या आपको मुझ पर दया नहीं आती? बहुत दया आती है मेरी बहन, बहुत दया आती है। परंतु ये बता, यदि मैं तुम पर दया करूं तो क्या तुम्हारा पुत्र कृष्ण मुझ पर दया करेगा? आकाशवाणी भूल गए क्या तुम? भैया, मैं आज्ञा दूंगी कृष्ण को कि वो आपको मृत्यु ना दे। अच्छा, और वो तुम्हारी आज्ञा क्यों मानेगा? क्योंकि मैं उसकी मैया हूँ। परंतु वो तो यशोदा मैया को अपनी मैया मानता है। परंतु वो तो मेरा पुत्र है। देवकी, सुना क्या कहा देवकी ने? कृष्ण उसकी 8वीं संतान है, अर्थात तूने हमारे साथ विश्वासघात किया, वचन देकर वचन भंग किया है वसुदेव। हमसे कहा था कि देवकी की 8वीं संतान हमें सौंपेगा, परंतु हमें सौंपने के बजाय गोकुल में नंद राय को सौंप दिया। मरण रहे वसुदेव, कृष्ण को बचाने की कितनी भी चेष्टा कर लो तुम लोग, वो कृष्ण मेरे हाथों से बचेगा नहीं, उसे मैं ही मृत्यु दूंगा। जैसा तुमने किया था ठीक वैसा ही अब यशोदा भी कर रही है। वो कृष्ण को लेकर गोकुल से कहीं बाहर चली गई है। स्वयं अपने ही जाल में फंस चुकी है बेचारी। वो नहीं जानती कि जिस बैलगाड़ी में वो कृष्ण को लेकर गई है, उसी बैलगाड़ी के ऊपर हमारा मित्र केशी
अश्वमुखी केशी मृत्यु बनकर मंडरा रहा है।